346 मीटिंग में जो 17 फरवरी 2025 को हुई थी उसमें प्लेस किया गया था और हाउस ने अप्रूव किया था कि ये रेफर किया जाए वाटर सप्लाई एंड सीवरेज डिस्पोजल कमेटी को टू गिव इट्स रिकमेंडेशंस के लिए। तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। उनकी रिकमेंडेशंस के साथ ये जो कमेटी ने अप्रूव किया है वो आप हाउस के सामने लाए हैं कि वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कमेटी की रिकमेंडेशंस को मद्देनजर रखते हुए हाउस जो रिजॉल्व करेगा वो रिकॉर्ड कर देंगे। उसमें पेज 41 पे पॉइंट 1 है, the committee approved the agenda that the temporary water connection to the residents of outside Lal Dora of League Firni, erstwhile 22 villages would be issued subject to following conditions. The water connection provided is a purely temporary. The consumer shall have no ownership rights or claims to the connection and no permanent entitlement will arise from it. In the event of any demolition drive carried out as per the directions of Chandigarh administration or any court of India, the temporary water connection will be disconnected. The municipal corporation will not be held responsible for any damage or issue caused to the connection due to such disconnection or the demolition process. The committee ने जो further consider किया, approve किया कि release कर दिया जाए under the jurisdiction of MC. The committee also approves the agenda to place before the general house for its consideration. उन्होंने सबसे पहले कहा जी डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाएं, डॉक्यूमेंट्स के उन्होंने जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री हो, प्लॉट हो, जीपी हो, सब जीपी हो, यही पे आप थोड़ा देख लीजिए। एक करके पॉइंट कर दी वो शानदार लो ऐड उसमें अपना हाउस से प्रूफ ऑफ ऑनरशिप लीगली भी वेट होगा, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन के लिए लीगली वेट करा के ही भेजना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप नहीं, वाटर कनेक्शन प्रूफ ऑफ ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है, पेज नंबर 42 पे फर्स्ट पेज प्रूफ ऑफ ऑनरशिप लिखा है। और नोटिफिकेशन बनने से पहले लीगली भी वेट होगा। हम फैमिली सेटलमेंट डीड ये सारी चीजें अगर प्रूफ ऑफ ऑनरशिप में लीगली वेट ना हुई तो क्या हाउस इसको वापस डील करेगा? हाँ जी सर, ये फिर आपको देखना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन भी अगले हाउस में आए फिर जो हम ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बना के भेजते हैं। क्योंकि सब कुछ भी लिखते जाए लीगली वेट से निकल जाए तो फिर हम जिम्मेदार भी नहीं होंगे, आपकी रेजोल्यूशन 0 हो जाएगी। अच्छा, वन टाइम चार्ज अप्रूवल वाला नहीं है। एक आदमी ने नक्शा सैंक्शन कराया कंस्ट्रक्शन की, लाल डोरा के बाद की बात कर रहा हूं, अंदर की नहीं कर रहा। अब उसने जो कंस्ट्रक्शन की थी और उसके दौरान जो हमने रेगुलराइज किया, उसको वन टाइम कंस्ट्रक्शन चार्जेस देना पड़ेगा कि उसने ग्राउंड से फर्स्ट बनाया, फर्स्ट से सेकंड बनाया, तो वो कंस्ट्रक्शन चार्जेस का एक्ट में वाटर सप्लाई बायलॉज में मेंशन्ड है परसेंटेज। मकान बने मकान बने हुए हैं तो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं, हम सर नहीं कर पाएंगे, मैं बार बार सबमिट कर रहा हूँ। ये वाटर बायलॉज हैं, वाटर बायलॉज की अमेंडमेंट जो भी है हम सिर्फ लाल डोरा के बाद एक्सटेंड कर रहे हैं, बाकी चीजें वाटर बायलॉज की ही मान रहे हैं। अगर वो वाटर बायलॉज अमेंड कराने हैं तो पूरा वाटर बायलॉज ही आएगा। चीफ साहब मैं कई बार गया बात फिर की फायदा की दीप कॉम्प्लेक्स सल्लो माजरा इज वन ऑफ द एग्जांपल। मैं वही कहना वाटर में बायलॉज ले आओ इतने अमेंड कराओ सर। ये वाटर सप्लाई सीवरेज कमेटी ने रिकमेंड बायलॉज कहना है डबल चार्ज लगता है। मैं वही कह रहा ना डबल चार्ज लग रहा है, टेम्परेरी का मतलब डबल चार्ज है सर। ये वाटर सप्लाई सीवरेज कमेटी का मुखिया है। ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। सबमिशन है हाउस के आगे, लाल डोरा के बाहर सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग आई है। हम अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में, अनऑथोराइज्ड एरिया में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। हमारे लॉ ऑफिसर भी बैठे हैं यहीं पे चरणजीत जी। अगर हम प्योरली टेम्परेरी लिखेंगे तो आप ये बायलॉज की पॉलिसी एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप रेगुलर लिखोगे तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आड़े आ जाएगी, कुछ भी नहीं पानी उनको हम ऑफिशियली दे पाएंगे।
जैसे टैंकर से चल रहा वैसे ही चलेगा। आप चार्ज, वो लोग चार्जेस देने के लिए अगर तैयार हैं तो टेम्परेरी कनेक्शन भी ले लेंगे वो।